अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारी क्लास का टॉपिक होगा। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, उसके बाद मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, और तीसरा टॉपिक आज जो हम डिस्कस करेंगे वो वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क। इससे पहले कि हम क्लास स्टार्ट करें, पहले कल की क्लास का या प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक हमने पढ़े थे उनको डिस्कस कर लेते हैं मुख्तसरन। तो इससे पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कैसे बनता है और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, और इनको बनाने के लिए कौन से कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, और उसके अलावा आपने सर्वर और क्लाइंट नेटवर्क को डिस्कस किया था। तो सबसे पहले नेटवर्क क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में मिलते हैं तो नेटवर्क कहलाता है। 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में अगर लिंक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, कनेक्टेड होते हैं तो नेटवर्क बनता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि नेटवर्क क्या होता है, उसके यूज़ क्या हैं, और उसके यूज़ और उसके कंपोनेंट। यूज़ क्या है नेटवर्क, किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो नेटवर्क अ, हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशंस के लिए, डाटा इन्फॉर्मेशन के लिए, सॉफ्टवेयर शेयरिंग के लिए, हार्डवेयर शेयरिंग के लिए, ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क पढ़ा था कि नेटवर्क को बनाने के लिए कौन-कौन से बेसिक कंपोनेंट की ज़रूरत होगी। उसमें हमने बताया था सेंडिंग डिवाइस, डिवाइस व्हिच इज़ यूज्ड टू सेंड डाटा ऑन अ नेटवर्क, रिसीविंग डिवाइस, अ डिवाइस व्हिच इज़ यूज्ड टू रिसीव डाटा फ्रॉम नेटवर्क। नेटवर्क से डाटा को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरी कम्युनिकेशन डिवाइस के बारे में हमने पढ़ा था, जिसको हम आगे भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन डिवाइस ऐसी डिवाइस जो नेटवर्क बनाने का बायस बनती है, जो सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करती है, सिग्नल को तब्दील करती है। और चौथा कम्युनिकेशन मीडिया है, हमने डिस्कस किया था, ये चैनल होता है, पाथ होता है, जिसके थ्रू डाटा एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे वायर वायर या वायरलेस दोनों ट्रांसमिशन मीडिया हैं। उसके बाद हमने सर्वर एंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के बारे में पढ़ा था कि सर्वर वो कंप्यूटर जो पावरफुल होता है और जो अपनी फैसिलिटीज़ दूसरे क्लाइंट कंप्यूटर को नेटवर्क पे देता है, उसको सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। और क्लाइंट कंप्यूटर लेस पावरफुल होता है और जो सर्वर की सर्विसेज पे रिलाई करता है, उनको इस्तेमाल करता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे लैन, मैन और वैन। तो सबसे पहले लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क असल में जब हम टाइप ऑफ नेटवर्क पढ़ते हैं तो हम इनको जियोग्राफिक एरिया के हवाले से कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इसकी टाइप्स में डिवाइड करते हैं कि जो छोटे एरिया वाला है उसको अलग से कैटेगरी, जो दरमियाने एरिया वाला है उसको अलग से कैटेगरी, और जो बड़े एरिया पे मुश्तमिल होता है कंप्यूटर पे उनको और नाम दिया जाता है। सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क आमतौर पे छोटे एरिया तक मुश्तमिल होता है। एक रूम में मौजूद कंप्यूटर को बुलाने से बन जाता है लैन, या एक बिल्डिंग में मौजूद कंप्यूटर को आपस में लिंक कर देने, जोड़ देने से बन जाता है नेटवर्क, या 2 जुड़ी हुई बिल्डिंग में मौजूद कंप्यूटर को आपस में अगर जोड़ दिया जाए तो वो लैन बन जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, ये बड़ा नेटवर्क नहीं होता। इसमें इसके कुछ फ़वाइद हैं और कुछ नुकसानात हैं। फ़वाइद ज़्यादा हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये नेटवर्क बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, एक बात याद रखने वाली, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसके कुछ फ़वाइद हैं जिनको हम एडवांटेजेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। इस पे कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस शेयर कर सकते हैं। पेरिफेरल डिवाइस वो डिवाइस जिनको हम पोर्टेबल डिवाइस कह सकते हैं, जिनको हम मल्टीपल कंप्यूटर के साथ लगा सकते हैं। पेरिफेरल डिवाइस जैसे आमतौर पर पेरिफेरल डिवाइस एक कंप्यूटर की माउस कीबोर्ड होती हैं। तो यहाँ पे हम प्रिंटर, स्कैनर और स्टोरेज, किसी भी कंप्यूटर का स्टोरेज हिस्सा हम शेयर कर सकते हैं और कम्युनिकेशन के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, इस लोकल एरिया नेटवर्क का ये फ़ायदा है कि यूज़र अपना डाटा एक सर्वर कंप्यूटर रख ले और उसमें सारे अपना डाटा स्टोर कर सकें। मतलब सर्वर कंप्यूटर का इस्तेमाल हो सकता है डाटा स्टोरेज के लिए।
तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि यूज़र इसके साथ इसके ज़रिए से आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक-दूसरे को चीज़ें शेयर कर सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर वगैरह शेयर कर सकते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि इसके लिए ऑथोराइज़ यूज़र्स के लिए ऑथेंटिकेशन लगानी पड़ेगी, सिक्योरिटी मेजर की ज़रूरत होगी। और दूसरा इसको मेंटेन रखने के लिए स्किल पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी लैन को। दूसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क जो एक सिटी या एक कस्बे तक महदूद हो, कस्बे के कंप्यूटर को आपस में मिलाने से बन जाता है। 2 या 2 से ज़्यादा लैन मिलके क्या करते हैं, एक मैन भी बना सकते हैं। एक सिटी में 2, एक स्कूल में लैन बना हुआ है, फिर दूसरे स्कूल में लैन बना हुआ है। अगर उनको हम आपस में वायर के ज़रिए से जोड़ दें ताकि हम दोनों स्कूल आपस में कम्युनिकेशन कर सकें, दोनों बिल्डिंग में मौजूद कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन कर सकें, तो वो जो नेटवर्क बनेगा 2 लैन्स को आपस में जोड़ने से, वो उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये एक सिटी या एक कस्बे में मौजूद कंप्यूटर को आपस में मिलाने से बनता है। केबल टेलीविज़न नेटवर्क इज़ गुड एग्ज़ाम्पल ऑफ मैन। केबल नेटवर्क जो सिटीज़ में होता है, जिसके ज़रिए से आप मुख्तलिफ चैनल देखते हैं, ये एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। अब इसके फ़वाइद डिस्कस कर लेते हैं। ये लैन एक फ़ायदा इसका ये है कि ये लैन से बड़ा है। जो पहले हमने लोकल एरिया नेटवर्क पढ़ा है, उससे बड़ा है नेटवर्क। बड़े दूर-दराज़ एरिया में कंप्यूटर को वो कनेक्ट कर सकते हैं, एक सिटी में मौजूद कंप्यूटर को। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इसकी ट्रांसफ़र स्पीड हाई होती है। लैन में ट्रांसफ़र स्पीड बहुत कम होती है, इसमें हाई होती है। उसके डिसएडवांटेज ये हैं कि ये एक एक्सपेंसिव नेटवर्क है और इसको मेंटेन रखना भी मुश्किल है। तीसरा हम वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। वाइड एरिया नेटवर्क वैन जिसको कहा जाता है, वैन, ये पूरी दुनिया में कंप्यूटर को आपस में मिलाने से, एक प्रोविंस के कंप्यूटर को मिलाने से, एक कंट्री के अगर कंप्यूटर को आपस में मिलाने से मिला दिया जाए तो वाइड एरिया नेटवर्क बनता है। इंटरनेट इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क की। इसके मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना वैन बनाया होता है, अपना वैन प्राइवेट वैन नेटवर्क बनाया होता है। तो वैन मुश्तमिल होता है वाइड एरिया पे, बहुत बड़े एरिया से, पूरी दुनिया के कंप्यूटर को आपस में मिलाने से, या एक सूबे में, एक ज़िले में, एक 2 सिटी में आपस में, या एक प्रोविंस में आपस में कंप्यूटर को मिलाने से, ए सॉरी, ये दुनिया में मौजूद कंप्यूटर को आपस में मिलाने से, प्रोविंस में मौजूद कंप्यूटर को आपस में मिलाने से वैन बनता है। अब इसके हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं। वैन वैन के ज़रिए से यूज़र मुख्त दूर-दराज़ एरिया में मौजूद कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है। दूर-दराज़ एरिया में मौजूद सर्वर्स, आप अपने जो ऑफ़िसेज़ होते हैं, उनको कंट्रोल कर सकता है, और दूर-दराज़ एरिया में अपने ऑफ़िसेज़ को मॉनिटर कर सकता है, वैन के ज़रिए से। और इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि ये एक इसको बनाना एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, एक एक्सपेंसिव नेटवर्क है, और इसकी मैनेजमेंट, मेंटेनेंस और इसकी सेटिंग एक मुश्किल प्रोसेस है वैन का। तो ये हमने तीनों नेटवर्क डिस्कस किए। लैन छोटा नेटवर्क, मैन उससे बड़ा नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और उससे के बाद वाइड एरिया नेटवर्क वैन, जो बड़े एरिया पे मुश्तमिल होता है।